हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। हमने इसका पहला सवाल हल कर लिया था। आज हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 मीटर है। 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। किस किस पर सफेदी करानी है हमको? कमरे की चारों दीवारों पर और छत पर। ठीक है बच्चों, आपको किस किस पर सफेदी करानी है? चारों दीवारों पर और छत पर। इसका मतलब हमको फर्श पर नहीं करानी है। ये बात है क्लियर? तो हमारा जो क्षेत्रफल होगा कमरे की चारों दीवारों तथा छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो देखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है बच्चों, और वहीं आपका छत का हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आपको मान क्या दिए हुए हैं? L बराबर दिया हुआ है 5, B बराबर दिया हुआ है 4 और H बराबर दिया हुआ है 3। ये सब किस में है? मीटर में। वैल्यू रख देते हैं 2। L की वैल्यू है 5, B की वैल्यू है 4, H की वैल्यू है 3। 5, 4, 2 गुणा 5, 4, 9 गुणा 3 प्लस 20, 54 प्लस 20, 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गई कैलकुलेशन। अब क्या दिया हुआ है? सफेदी कराने का व्यय हमको ये निकालना है। सफेदी कराने का व्यय क्या होगा? क्षेत्रफल गुणा दर। क्षेत्रफल है 74 का और दर है आपकी 7.50 रुपये की। ठीक है बच्चों, जब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 555 रुपये। क्या आ जाएगा? 555 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? हॉल के फर्श का परिमाप। हॉल के फर्श का परिमाप। ठीक है बच्चों, कितना दिया हुआ है हमको? 250। अब हॉल का फर्श कैसा था? हॉल का फर्श था आयताकार। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यही तो होता है, यही होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया, ये 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब चारों दीवारों पर पेंट कराने का खर्चा दिया हुआ है। चारों दीवारों पर पेंट कराने का खर्च कितना दिया हुआ है? 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 15,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हैं खर्च कैसे निकालते हैं? खर्च निकालते हैं क्षेत्रफल गुणा दर। इसी से तो निकालते हैं। ये कितना दिया हुआ है? 15,000। ठीक है, कितनी दीवारें हैं? 4 दीवारें हैं। 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, दर आपको दे रखी थी 10। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखिए 2 गुणा L प्लस B की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? समीकरण 1 अगर इसको नाम दे दें तो
हमको दे रखी है 250, तो इसकी जगह मैं 250 रख देती हूँ। h को h छोड़ देते हैं और 10 को 10, कितना आ गया 15,000। ठीक है बच्चों, ये आ गया 2500 गुणा h बराबर 15,000। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, h की। जब h की वैल्यू निकालनी है तो h को कैसा रखेंगे, अकेला रखेंगे। अकेला रखने के लिए बची हुई संख्याओं को कहाँ ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। दूसरी तरफ ले गए, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 150 6 बार। h बराबर कितना आ गया 6 मीटर। कितना आ गया 6 मीटर। नेक्स्ट सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर बेमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, ये हमको ज्ञात करना है। तो क्या क्या दे रखा है हमें दे रखा है ईंट की बेमाएं। बेमाएं का मतलब होता है ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। ठीक है, तो इसको आप सीधा सीधा लिख लें। क्या लिख सकते हैं हम, ईंट की बेमाएं मतलब L बराबर है 22.5 सेंटीमीटर, B बराबर है 10 सेंटीमीटर और h बराबर है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा आपको दे रखा है जो पेंट है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, हमको बताना है कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। तो एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लें हम। एक ईंट का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल, तो 2 गुणा LB BH LH, 2 LB 22.5 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 7.5 प्लस 7.5 गुणा 22.5 LH। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दें। ये हो गया 225, ये हो गया 75 और ये आपका हो गया 168.75। ठीक है बच्चों, अब इनको जोड़ लेते हैं। 225 75, तो ये आपका आ गया 468.75। ठीक है, इनका क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो आपका हो गया 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एक ईंट का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या दे रखा है, हमें दे रखा है उस पेंट का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल नोट कर लें। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ हमें, पेंट का क्षेत्रफल। पेंट का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और हमारे पास था ईंट का क्षेत्रफल कितना था, ईंट का क्षेत्रफल था 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है मीटर में, ये है सेंटीमीटर में। अब या तो इसको मीटर में चेंज करें या इसको सेंटीमीटर में चेंज करें। तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। कितने होते हैं 100, लेकिन यहाँ मीटर कितने हैं 2, स्क्वायर लगी हुई है तो 2 मीटर हैं, इसलिए 2 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे चेंज। जब 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपका आ गया 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया पेंट का क्षेत्रफल और ये है आपका ईंट का क्षेत्रफल। जब भी हमें संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, बड़े क्षेत्रफल में छोटे क्षेत्रफल का लगा देते हैं भाग। ठीक है, तो हमें अगर ज्ञात करना है ईंटों की संख्या, तो जब हम ईंटों की संख्या ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे,
पेंट का क्षेत्रफल जितने पे वह कर सकता है, आप ये समझिएगा, बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, पेंट का क्षेत्रफल है 93750 और ये है आपका 937.5। ठीक है, दशमलव हटाते हैं 937, ये जो दशमलव हटाते हैं तो उल्टी साइड में 10 मतलब दशमलव की जगह 1 और अंक की जगह 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया 10 बार। तो ये जो आपकी ईंटों की संख्या आ गई, ये आ गई कितनी, 100। कितनी ईंटें आ गई हैं, 100 ईंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें घन और घनाभ दोनों का ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों का ही हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, देखिए घन की भुजा कितनी दे रखी है आपको, 10 सेंटीमीटर। भुजा या किनारा कुछ भी कह लें। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से तात्पर्य क्या है इसको समझिए। जैसे ये आपको, इसको मान लीजिए ये घनाभ है। ठीक है बच्चों, तो ये जो घनाभ है, इस घनाभ के इस ऊपरी हिस्से को, ये जो घनाभ है इस घनाभ के इस हिस्से को और इस नीचे के हिस्से को छोड़ के ये जो आपको दिख रहा है, इसका जो आप निकालेंगे क्षेत्रफल, ये चारों का 1 2 3 4, इनका, ये इनका कहलाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आधार और छत और आधार दोनों को छोड़कर बचे हुए भाग का जो क्षेत्रफल है वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो आधार का और उसका हटा देना है। ठीक है, देखिए टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता था, 6a² होता था, यही तो था। इसमें से एक तो घटा दिया आधार का और एक घटा दिया छत का, तो कितना आ गया, 4a²। तो 4 × 10 × 10 कितना आ गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए घनाभ L कितनी है, घनाभ की L दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर, B दे रखी है 10 सेंटीमीटर और H दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए घनाभ का हमें याद करना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब छत को और आधार को नहीं लेना है। जब छत और आधार नहीं लेनी तो ये क्या हो गई, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हम लिख देंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है। 2 × लंबाई 12.5, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 8। 2 × 12 10 22.5 × 8। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 का गुणा करेंगे 22.5 से, तो ये आएगा आपका 32 360.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम पहला कर रहे हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप देखिए घन का क्षेत्रफल कितना आया, 400, घनाभ का कितना आया, 360। किसका कम है, किसका कम है हमें अभी, अच्छा इसमें हमको बताना है किसका क्षेत्रफल अधिक है। तो किसका क्षेत्रफल अधिक है आपको पता चल रहा है, घन का क्षेत्रफल अधिक है। किसका अधिक है, घन का। कितना अधिक है, घन का क्षेत्रफल अधिक, कितना अधिक है, 400 - 360, कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना अधिक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। नेक्स्ट कर लेते हैं इसी का।
घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6a²। यही होता है। वैल्यू रख दिया आपने 6, 10, 10, कितना आ गया? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कितना आ गया? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करें? हम निकालें घनाभ का। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB BH LH। वैल्यू रख दें। L हमको बताइए कितनी है? 12.5 इंटू 10, 10 इंटू 8 और 12.5 इंटू 8। ठीक है। 2 125 प्लस 80 प्लस 100, 2 गुणा 305 बराबर 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसमें हमको बताना है किस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। घनाभ का है 610, घन का है 600, तो किसका कम है? घन का। कितना कम है? 10। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण समझिएगा बच्चों, क्षेत्रफल कम है। कितना कम है? 610 माइनस 600 मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।